चौकीदार ये लाश उठाने की बात कौन कर रहा? पुलिस वाले आए भैया। हाँ? अरे भाई, मेरे बाप की लाश क्यों ले जा रहे हो भाई? इनका अंतिम संस्कार करना है हमें। ऐसा गजब ना करो, पूजा मना करो, कोई ना ले जाए। नहीं भैया। ए भैया, भाई साहब, अरे यार मेरी आवाज सुन रहे हो? पूजा, ए पूजा। हाँ भैया। एक बात ये बता तू मुझको, बाबूजी को हुआ क्या? कैसे इनकी मौत हुई? और घर में पुलिस कैसे आई है? भैया हाँ, आपने कहा जाओ माँ से खाना मांग करके लाओ कुछ थोड़ा सा। हाँ, जब घर आई ना भैया, हाँ। अपने बाबूजी के पेट में गड़ासा मार करके उनका खून कर दिया गया था। अच्छा। बाबूजी की लाश को देख करके मैं घबरा गई, चिल्लाने लगी। हाँ। आपको, माँ को, मामा को आवाज देने लगी। अपना मामा आया भैया, कहने लगा इस वक्त घर में कोई नहीं है तेरे अलावा, और तूने अपने बाप को मार डाला। ये बात मामा बोल रहे हैं? माँ भी आई, माँ भी यही कह रही है भैया कि मैंने अपने बाप को मार डाला। फिर माँ ने पुलिस वालों को बुलाया है, वो भी यही कह रहे हैं कि तुमने अपने बाप को मारा है, तुम्हें जेल जाना होगा। हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा भैया। मैं करता हूं तेरी बात पर यकीन कि तुमने नहीं मारा है। तुमने नहीं मारा है बाबूजी को। बाबूजी को मारने वाला कोई और है। हमें साहब से थोड़ा बात करवाओ, मैं बात करूंगा। अमर भाई। हाँ? पूजा, ये आवाज तो अपने अजीत बाबू की लगती है। अजीत बाबू आए हैं? हाँ भैया, अच्छा, मैं अजीत हूँ। अजीत बाबू आप आए हैं? हाँ भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? हाँ, उजड़ गए हैं हम। आंखों से देख नहीं सकता कि तुम्हें देख सकूं। बाबूजी को मार डाला गया। अजीत बाबू, बड़े अच्छे मौके पर आए हो, बड़ी जरूरत थी तुम्हारी। अजीत बाबू। अमर भैया, अमर भाई, हाँ, माफ करना, जब से हम आपसे मिलके गए फिर दोबारा आपसे मुलाकात करने नहीं आए, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आज काफी दिन के बाद मुलाकात हुई है। तुम इंस्पेक्टर बन गए? हाँ भाई, हम तो इंस्पेक्टर बन गए भैया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका है भाई। कॉलेज में आप हमें इतना समझाते थे, हाँ, हाँ। यहाँ तक कि पढ़ने लिखने में कहीं कमी हो जाती थी तो आप हमें लिख करके समझाते थे, और यही कहते थे कि अजीत, मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन दुनिया में नाम जरूर रोशन करोगे। पूजा, ए पूजा, अब तू जेल नहीं जाएगी। ये अपने अजीत बाबू आए, ये हमारे बचपन का साथी है। देख, अजीत बाबू इंस्पेक्टर बन गए। अजीत बाबू अच्छा लगता है ना देखने? अजीत बाबू। हाँ भाई, हमारी पूजा ने बाबूजी का खून नहीं किया है, इसे जेल ना ले जाओ भैया। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ भैया, हाँ, शायद ये हो सकता था। हाँ। अगर आज शायद आप भूल रहे हैं, आपके दरवाजे पर आज आपका दोस्त अजीत नहीं, बल्कि एक कानून का सच्चा सिपाही इंस्पेक्टर अजीत सिंह आया है भैया। इस समय आपकी कोई बात नहीं चलेगी। पूजा के ऊपर आरोप है और इसके खिलाफ दो सबूत हैं कि पूजा ने अपने बाप को खून किया है।
और ये साबुत तुम्हारी माँ है, तुम्हारा मामा है, और पूजा की तरफ से कोई कहने वाला ये नहीं है कि पूजा का चालो चलन बता दे और ये विश्वास दिला दे कि पूजा अपने बाप से बहुत प्यार करती थी और अपने बाप को पूजा नहीं मारी है। ये किस टाइप का सवाल है मुझसे करते हो तुम? भैया आपसे एक पुलिस अफसर बात कर रहा है। हाँ ठीक है, पुलिस अफसर बने हो। आदमी पढ़ने लिखने के बाद उसके पास विवेक आते हैं, दिमाग होता है, समझदार होता है, कानून के रखवाली, ये ठीक है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते? आपने ये कहा कि मैं अजीत बनकर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर बनकर आया हूँ। हाँ भैया। मैं कानून के रखवाले से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनो। बोलिए। पाँव पड़ता हूँ साहब, पाँव पड़ता, पाँव पड़ता हूँ साहब, कहा मान लो मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। ये कैसी बात कर रहे हो? एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए। ये मासूम लड़की है, ये भला अपने बाप को क्यों मारेगी? मेरी बहन है, मैं जानता हूं कि मेरी बात को नहीं मानोगे क्योंकि तुम भाई हो। वैसे भी इसकी तरफ देखो अजीत बाबू, मैंने सुना क्या, देखता भी हूं। अगर बिटिया किसी को प्यार करती है तो सबसे ज्यादा अपने बाप को प्यार करती है। कहीं नहीं सुना कि बेटी ने बाप को मार डाला है। ये किसी पन्ने में नहीं लिखा है भैया। हाँ। कि कोई लड़की अपने बाप को नहीं मार सकती। हाँ नहीं मार सकती। तो आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी बहन ने मेरे बाप को नहीं मारा है। इसे छोड़ दीजिए, इसे नहीं ले जाइए, इस मासूम को मत ले जाओ साहब, छोड़ दीजिए इसे। अमर भाई बाबू, तो आपका कहने मुझे का भाई मत कहो, मैं गुनहगार आदमी हूँ, अपने आंखों से देख नहीं सकता। मेरी बहन के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साथी। हाथ के जोड़ने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कोई सच्चाई, कोई सबूत नहीं है जीत बाबू। हम आपके पांव पड़ते हैं मेरी बहन को। अमर भाई यार तू पागल हो गया है क्या? हा? आप हमसे कितने सीनियर हैं, आप हमसे सीनियर, हमसे बड़े हैं। हाँ। यहाँ तक कि कॉलेज में आप मुझे मार कर समझाते थे, डांटते थे, अबे तबे कहते थे, और आज हमारा पैर पकड़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ
जिसकी आंखों की रोशनी चली जाए उसकी दुनिया वीरान हो जाए। भैया पहले हम एक अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद हम कानून के रखवाले हैं। ठीक है तो इसे छोड़ दो, इसे मत ले जाओ। और रही बात पूजा को छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, हाँ भैया शायद आपका दोस्त आया होता तो हो जाता, ये हो सकता था कि शायद पूजा कहीं ना जाती, लेकिन आपके दरवाजे पर एक सच्चा सिपाही आया है और अपनी ड्यूटी निभाने आया है भैया, और हम मजबूर हैं। और हमारी मजबूरी क्या है, हमारी बात सुनिए। मैं हूं मजबूर कानून के हाथ से, फर्ज कानून कायब निभाना पड़े, गर है निर्दोष बहे ना तुम्हारी अमर। हमारी बात सुन रहे हैं ना? गर है निर्दोष बहे ना तुम्हारी अमर। सदा इसी को मिले जितनी कम हो सके, गर है निर्दोष बहे ना। भैया जब देश का एक सच्चा सिपाही जब अपने बदन पर वर्दी चढ़ाता है ना, तो अपना सारा रिश्ता भूल जाता है। ये आप इस समय भूल रहे हैं भैया। इस समय आपका दोस्त नहीं, एक कानून का रखवाला, एक इंस्पेक्टर आया अपनी ड्यूटी निभाने। जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा अजीत बाबू, याद रखना मेरी बात को। बोलिए। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। एक सच्चा कानून का सिपाही जो आया है मेरे दरवाजे पर, मैं सब जानता हूँ। भैया आप मेरी बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो। मेरी बहन नहीं बल्कि गलत सोच रहे हैं। मेरा मामा मेरा दुश्मन है, मेरी माँ मेरी दुश्मन बन चुकी है। हो सकता है मेरे मामा ने मार दिया हो मेरे बाप को, ऐसा भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। मेरी बहन को उसने देखा है मारते हुए, नहीं देखा है, वो झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे घर का मैटर है, हमें सबूत चाहिए, कानून को सबूत चाहिए। सबूत के आधार पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस समय हम आपकी बात को नहीं मानेंगे भैया। हम पूजा को गिरफ्तार करके ले जाएंगे और कोर्ट तक हाजिर करेंगे। अगर हाँ आपके पास कोई सबूत हो तो लेकर के आप कोर्ट में आइए। ठीक है। और हम इतना वादा करते हैं, अगर कोर्ट में साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है, ये आपका दोस्त आपसे वादा करता है कि पूजा को हम कुछ नहीं होने देंगे और सही सलामत इज्जत मान सम्मान के साथ आपकी बहन को आपके पास पहुंचा देंगे। ले जाओ इसे। चल भाई चौकीदार, हाँ चला जाते बेहद है। जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा अपनी बहन से। मैं बात कर लो। पूजा, तेरे भाई का सपना रहा एक दिन बारात आएगी दरवाजे से, डोली उठेगी तेरी जाएगी अपने ससुराल में। तेरा भाई यही विदा करेगा। अंधा है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ससुराल जाने के बजाय तू जेल जा रही है। खून का इल्जाम तुझ पे लगा हुआ है, कब आएगी ये नहीं जानता मैं। पूजा, बस जाने से पहले सिर्फ एक बात यही कहना चाहूंगा कि तू अपने आप को लड़की नहीं लड़का समझ कर। एक लड़की अगर अपने आप पे आ जाए तो कोई मर्द उसका एक बाल नहीं खोल सकता मेरी बहन। औरतों की इतिहास देख ले, पढ़ ले, मजबूर मत। तेरे बाप का खून का इल्जाम तुझ पे लगाया गया है। तेरा भाई अंधा है,
जो भी करना है तो उसको अपनी मर्जी से करना होगा, लेकिन जीना होगा मेरे लिए, अपने भाई के लिए जीना होगा तुझको। जेल में जाना मेरी याद मत करना, मैं एकदम ठीक ठाक हूं, मैं भी तुझे याद नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए नहीं रोऊंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब भी मैंने शादी की बात किया तू कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख तुझे आज जाना पड़ रहा है कि नहीं, हालात है जिंदगी, लाया करवट लिया है जिंदगी ने, मोड़ करवट बदल गई। अब तू जा रही है, अपने भाई को छोड़कर जा रही है, मौत के मुंह में जा। मालिक तेरी रक्षा करेगा। जा पूजा जा। अमर भाई, पूजा को जाने दो। मैंने नहीं मना किया, हाँ, चलो पूजा। पैर छू रही थी बहन, है ना। जा 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 तू जा, अपना ख्याल रखना पूजा, अपना ख्याल। यार भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे समझ के बाहर की बात है ये। आप मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे? मैं क्या कर सकता हूं? पहली बार मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है। माँ कसम मेरी आंखों में रोशनी होती तो बाप के कातिल को सजा मिलती, जरूर मिलती। भैया, ठीक है, अपने दोस्त को गलत मत समझो यार। मैं किसी को गलत नहीं समझ रहा हूँ कुछ। आप कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। बस एक एहसान करना, पूजा का ख्याल रखना। भैया, कभी कभी मुझसे मिलने जरूर आना। आप चिंता मत करिए। अगर कोर्ट से साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है, अगर ये छूट जाएगी, उसी वक्त हम लाएंगे आपके पास तक छोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जा रहे हैं। ठीक है। इधर है। क्या करना चाहिए था? चाहिए पहला चला क्या बात है? अब साग मुंह बोल गया क्या? बड़ी बदतमीज औरत हो यार तुम। अब बुलाया ना सुनी तब गुस्सा आ जाए। सुनो मेरी बात। हाँ। अमर भैया हमारे दोस्त हैं, दोस्त ने हमारे बड़े भाई जी से हैं, ठीक ठीक। और हमें बहुत मान सम्मान देते थे, अपने बच्चे से बढ़कर जैसे हमसे प्यार करते थे। और सुन, एक सहारा थी पूजा, वो चली गई है। भाई हमारा अंधा है, हैं? इसे समय से खाना पीना देना, इसके कपड़े भी धो देना, हाँ, किसी चीज की तकलीफ मत पहुंचाना। अगर हमारा भाई हमसे शिकायत किया कि हमारी माँ हमें बहुत दिक्कत देती है, बहुत परेशान करती है, सताती है, अगर हम सुन गए, अब की बार तो हम छोड़ दे रहे हैं, औरत जान करके। अगली बार आएंगे ना तो हम तुम्हें इतना मारेंगे जो उतार होकर चल रही हो ना, सारी नसें ढील कर देंगे तुम्हारी। नमस्ते। अमर, रोवा ना बेटवा हो। देखा पूजा तोरे बाबूजी खून किए बा, वहाँ जुर्म में जेल में जात बा, ठीक बा, घबराए के नहीं बा। तुमने देखा है पूजा को मारते अरे हुए? तोहार मामा देखे न बिसंभर नाल बिसैला। उसको खुद होश नहीं, शराब के नशे में, तुमसे क्या मालूम किसने मारा है बाबूजी को? अब जौन भवा तौन भवा, पूजा गई जेल में। ये मालिक जानता है कि किसने मारा है माँ, शायद हो सकता है तुम भी सजा जानती पूरी हो। हो जाए, पूजा आ जाए, ठीक बा। और रोवा ना, कहूँ जाया ना, आवा घरे में तू आराम से खाना पीना खाए के आराम करा, ठीक बा। ठीक। हम चलते, ठीक, जल्दी आए। मौसी समझा रही है हमें कि रोने की जरूरत नहीं है, जैसा पूजा ने किया वैसा उसके साथ हो रहा है। हम भी जानते हैं कि बाबूजी को किसने मारा है,
कानून को सबूत की जरूरत होती है, मैं सबूत लाऊंगा कहां से? अब तो भगवान का सहारा है हमें। कन्हैया जी, द्रौपदी की लाज बचाई थी आपने, हर मोड़ पर गरीबों की मदद किया है आपने। आज हमारी इज्जत का सवाल है। पूजा जेल जा रही है, उसे निर्दोष साबित होना चाहिए। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है मालिक। कन्हैया 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 कि भगवान तू भगवान है, बस तेरा नाम लेता हूँ, आ जाता हूँ नशे में, बस एक जाम लेता हूँ, न तो चैन लेता हूँ न आराम लेता हूँ, जब याद तेरी आती है कन्हैया, तो दिल को थाम लेता। बस एक बात कहना चाहूंगा, एक अर्जी मोरी सुन लो, सुन लो, एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया, एक अर्जी मोरी सुन लो, एक अर्जी मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया, एक अर्ज मोरी सुन लो, एक अर्ज मोरी सुन लो, दिलदार कन्हैया, नैया भंवर से कर दो, कर दो, नैया भंवर से कर दो प्रभु जी, भौं पार कन्हैया।